हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीबी के मकबरे के बारे में। आज हम बीबी के मकबरे का इतिहास जानेंगे। यह कहाँ पर बनवाया गया, किसकी याद में बनवाया गया, कैसे बनवाया गया, कितने रुपए खर्च हुए और क्या क्या बनवाया गया और अब किस हालत में है, हम सब पढ़ने वाले हैं। अगर आप इसके बारे में सब जानने के इच्छुक हो, सारा इतिहास जानने का इच्छुक हो बीबी के मकबरे का, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। तो बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया गया है, हमें पता होना चाहिए। तो बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बनवाया गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि यह किसकी याद में बनवाया गया है। यह दिलास बानो बेगम की याद में बनवाया गया है। हम दिलास बानो बेगम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो दिलास बानो बेगम का जन्म ईरान अर्थात फारस के प्रमुख सफाविद राजवंश में हुआ था। और इन्होंने किससे विवाह किया था? उन्होंने 8 मई 1637 में मुगल राजकुमार औरंगजेब अलाइस मुहीउद्दीन से विवाह किया था। और वह दिलास बानो बेगम औरंगजेब की पहली पत्नी थी और उनके 5 बच्चे थे, जिनमें आजम शाह आदि थे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि जब उनके 5वें बच्चे का जन्म हुआ तो उसके बाद वो बीमार पड़ गई, उनको बुखार हो गया और लगभग 1 महीने के बाद 8 अक्टूबर 1657 को उनकी मृत्यु हो गई। मीन्स दिलास बानो बेगम की मृत्यु हो गई। और आगे बढ़ते हैं कि उनकी मृत्यु से औरंगजेब और आजम शाह काफ़ी टूट गए। तो औरंगजेब ने निश्चय किया कि उनकी याद में एक मकबरा बनवाया जाए और लगभग 3 वर्ष के उपरांत औरंगजेब ने एक स्थान को चुना और वहां पर मकबरे का कार्य शुरू करवाया। लेकिन जो औरंगजेब था वो मकबरा ही बनवा पाया और आगे का कार्य जो था आजम शाह ने पूरा करने का निर्णय किया। और इसके बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो औरंगजेब था वो शाही खजाना को खर्च ज़्यादा नहीं करना चाहता था, इसलिए सिर्फ उसने मकबरा बनवाया था। लेकिन जो आजम शाह था, उनका पुत्र था, वो और अच्छा बनाना चाहता था और आगे ताजमहल की तरह इसे बनवाना चाहता था, मुमताज महल की तरह इसे बनवाना चाहता था, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए उसने और आगे बनाने का इसको निश्चय किया। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि बीबी के मकबरे को किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो बीबी के मकबरे को दूसरा ताज भी कहा जाता है। ठीक है, और बीबी के मकबरे को टॉम्ब ऑफ द लेडी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे डक्किनी ताज भी कहा जाता है और इसे गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। तो इसे डक्किनी ताज क्यों कहा जाता है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इसे डक्किनी ताज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी तुलना ताजमहल से की जाती है, इसलिए इसे डक्किनी ताज कहा जाता है। और इसे गरीबों का ताजमहल क्यों कहा जाता है, हम पढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो बीबी के मकबरे को बनाने में कितने रुपीस खर्च हुए थे, कितने पैसे खर्च हुए थे। तो बीबी के मकबरे को बनाने में ओनली 7 लाख रुपए खर्च हुए थे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि औरंगजेब ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। ठीक है, और इसीलिए इस मकबरे को गरीबों का ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि क्योंकि ताजमहल के निर्माण में अच्छी क्वालिटी के साथ संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया था और इस मकबरे में सिर्फ गुंबद ही संगमरमर के बनवाए गए हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर होता है गरीबों का ताजमहल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ताजमहल बनवाया गया था तो वो संगमरमर के सफ़ेद पत्थरों से बनवाया गया था। लेकिन इसमें जो भी बीबी का मकबरा बनवाया है वो ओनली उसमें गुंबद ही संगमरमर के लगाए गए हैं। और आगे हम पढ़ते हैं इसकी संरचना का बाकी हिस्सा, जो इसकी संरचना जो बनाई गई थी उसका बाकी हिस्सा प्लास्टर से तैयार किया गया है ताकि दिखने में संगमरमर की तरह लगे। और इसकी संरचना के निर्माण के लिए पत्थर जयपुर से मंगवाए थे। ठीक है, तो इसकी संरचना के निर्माण के लिए पत्थर जयपुर से मंगवाए थे। आगे हम पढ़ते हैं कि बीबी के मकबरे के वास्तुकार कौन हैं। तो बीबी के मकबरे के वास्तुकार मुगल साम्राज्य के 2 सबसे प्रसिद्ध वास्तुकार अताउल्ला और हंसपत राय थे। ठीक है, और हम पढ़ते हैं कि इसका निर्माण कौन से सन में हुआ। तो गुलाम मुस्तफ़ा के तारीखनामा
के अनुसार इस मकबरे का निर्माण लगभग 1660 से 1661 के मध्य में हुआ। अब हम बीबी के मकबरे की वास्तुकला को पढ़ते हैं। तो बीबी के मकबरे की वास्तुकला के अनुसार यह मकबरा दुनिया की सबसे खूबसूरत संरचनाओं में से ताजमहल की तरह एक मुगल वास्तु शैली का प्रतीक है एवं ताजमहल की प्रतिकृति मानी जाती है। तो ये एक ताजमहल की तरह एक मुगल वास्तु शैली का प्रतीक है एवं ताजमहल की कॉपी इसे हम कहते हैं, वो हमने आगे पढ़ लिया है। और यह मकबरा एक विशाल एवं भव्य चार दीवारी में स्थित है जो उत्तर दक्षिण 458 मीटर और पूर्व पश्चिम 275 मीटर है। आगे पढ़ते हैं। बीबी के मकबरे में फारस शैली में बनाए गए फूलों के बगीचे इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। इसके साथ ही चतुर्भुज आकार में बने उद्यान का स्थान चार छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। आगे हम पढ़ते हैं। इस मकबरे में तालाब, फव्वारे और झरने भी बने हुए हैं। वहीं मुगलों के जमाने में बने इस मकबरे की चार दीवारों पर निकुली भालादार कांटे भी लगे हुए हैं। एक वर्गाकार प्लेटफार्म पर खड़ा बीबी का मकबरा एक विशाल अहाते के केंद्र में बना है जिसके कोने पर ताजमहल की तरह चार सुंदर मीनारें भी बनाई गई हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि इस मकबरे के दक्षिण दिशा की तरफ एक लकड़ी का दरवाजा बना है। इसी गेट के माध्यम से मकबरे के अंदर प्रवेश किया गया है जिस पर बाहर की तरफ पीतल की प्लेट पर बेल बूटे की काफी सुंदर डिजाइन किए गए हैं, मतलब कि बेल बूटी बनी हुई है। आगे हम पढ़ते हैं कि इसके प्रवेश के बाद एक छोटा सा कुंड भी बना हुआ है। वहीं बीबी के मकबरे के मुख्य संरचना के पश्चिम की तरफ एक मस्जिद भी बनी हुई है जिसका निर्माण हैदराबाद के निजाम ने बाद में करवाया था, जिसकी वजह से वह प्रवेश द्वार बंद हो गया है। आगे हम पढ़ते हैं। मुगल सम्राट आजम शाह की माँ रबिया उल दौरानी, मतलब कि जो दिलास बानो बेगम है उसका नाम एक और भी था, रबिया उल दौरानी या पिलास बानो बेगम के अवशेष एक काफी सुंदर तरीके से डिजाइन किए गए संगमरमर के कक्ष में रखे गए हैं जहां सीढ़ियों के माध्यम से उतरकर पहुंचा जा सकता है। तो हमने आज बीबी के मकबरे की फुल डिटेल्स जानी कि कहाँ पर है, इसकी वास्तुकला कैसी है और कौन सी शैली का यूज हुआ है और अब किस हालत में है। तो हमने सब डिटेल्स पढ़ा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बाय।